वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी मेरा आलू गोश्त बन के तैयार हो गया। मैं आपको उसका कलर दिखा रही थी, इसका रंग दिखा रही थी। माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा हर तरह से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और शुरू में जो मैंने आपको लहसुन अदरक के साथ कहा था कि गोश्त को इसी तरह मतलब पकने देना है, तो वो बहुत मेन जो टिप्स हैं। और यहाँ जी कौन आ गया था और आलू गोश्त मैंने इसीलिए निकाला हुआ था। यहाँ बिरयानी थी, रोटी और शीरमाल थी। यहाँ मेरी अम्मी आ गई थी, भाई आ गए थे अचानक से। तो आपने देखा ये सरप्राइज़ इन लोगों ने मुझे दिया था कि मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग आए हैं। और कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाली का नाम। और जी फिर हमने खाना लगाया। और बिरयानी मैंने बाज़ार से मंगा ली थी, इतनी जल्दी में ज़ाहिर सी बात है मैं कुछ बना नहीं सकती थी। और यहाँ फिर अम्मी वगैरह चले गए थे, 12:30 पौने 1 बजे हो गए थे। तो हम रात का खाना खाकर फारिग जब हो रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है भारी भारी सा हो ही जाता है, क्योंकि सैरी भी हमें करनी होती। तो हम लेट गए थे थोड़ा सा, हम टहले वगैरह नहीं थे। फिर उसके बाद सैरी का टाइम हो गया था, तो सैरी में मैंने 2 ही पराठे बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाता। और लाज़मी सी बात है सैरी हमें लाज़मी करनी चाहिए, क्योंकि सैरी करना सुन्नत है। तो यहाँ पर जो है हम सब सैरी कर रहे थे, बस सब अपने हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था कुछ, एक एक दो दो निवाले लिए थे, हमने तो फिर भी थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और बच्चे जो है ना, जब नींद में बहुत ज़्यादा हो रहे हो ना, तो फिर वो खाना सही से नहीं खाते। आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह ही बच्चे हरकतें करते होंगे। जब रोज़ा रखने वाले, जो ज़ाहिर सी बात है फ़र्ज़ रोज़े हैं, तो हमें ही ये तलकीन करनी पड़ती है बच्चों को कि बेटा रोज़ा नहीं छोड़ना है। क्योंकि अभी से ही अगर हम उनको बोलेंगे हाँ छोड़ दो, नहीं रखो, तो ये गुनाह हमारे ऊपर आएगा। तो ना हम गुनाह लें इससे पहले कि हम उन्हें इसकी आदत डालें, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े, फ़र्ज़ नमाज़ हमें इसकी पाबंदी करवानी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जब सवाल हमसे करेगा तो हम क्या जवाब देंगे, हम जवाब ही नहीं दे सकते। तो बस जी यहाँ पर मैंने जल्दी से थोड़ी सी फैनी भी खा ली थी। और लाजमी सी बात है, जब सैरी करेंगे और फास्टिंग इतनी लंबी होगी तो हमें चाय भी लाजमी पीनी है, क्योंकि थकावट जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस दफ़ा हमने लस्सी नहीं बनाई थी, क्योंकि देर बहुत हो गई थी। और फिर ये कि दही लाने का भूल गए थे मेरे हस्बैंड, इस वजह से लस्सी हमने नहीं बनाई थी। और यहाँ पर जी लारे दस्तरखान साफ़ कर रही थी। और जी फटाफट से हम हो गए थे सैरी करके फारिग। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है दस्तरखान भी तो मेन है ना, उसे साफ़ करना है। और फिर मैं आ गई थी नमाज़ अदा करने। और ये जी है जुम्मे का टाइम। और जुम्मा सबसे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक का सेकंड जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद मैं पढ़ रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी और कुछ तस्बीहात पढ़ूँगी। जुम्मा जो है ना बहुत बाबरकत दिन होता है, ठीक है। ये ईद के जैसे दिन की तरह मनाना चाहिए हमें जुम्मे को, क्योंकि जुम्मा अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। तो हमें इसको बहुत एहतमाम से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने मांग ली थी जल्दी से नमाज़ पढ़ के दुआ। और दुआ में मैंने सभी को ही अल्हम्दुलिल्लाह याद किया था कि अल्लाह ताला जो है ना सबकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और हमारे मुल्क को अमन और सलामती अता फ़रमाए। और इसके बाद मैं जो हूँ पढ़ रही थी यहाँ पे कुरान शरीफ। तो वही है कि आप लोग बोलेंगे कि हर बार कुरान शरीफ दिखा देती हूँ, मतलब ये दिखाने का मकसद ये नहीं, बस ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ चल रही है वो हम दिखा रहे होते हैं। और जी यहाँ पर फिर मैं आ चुकी थी, इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। यहाँ पर मैं बना रही थी वो पोटैटो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, आप लोग मेरी इफ्तारी में देख रहे थे, तो मैं ये बना रही थी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और आज मैंने बहुत सिंपल इफ्तारी बनाई थी, कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इफ्तारी पे नहीं थे। वो कहाँ थे, वो अपनी बहन के घर गए हुए थे रोज़ा खोलने के लिए भी और कुछ काम से भी। तो यहाँ पर मेरे जल्दी जल्दी सारे अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो तैयार हो चुके थे। क्रिस्पी पोटैटो बहुत मज़े के बनते हैं। और हाँ दस्तरखान भी हमारा लग चुका था, पोटैटो थे, फ्रूट चाट थे, फ्रूट चाट में हमने चने डाल लिए थे, बहुत स्पेशल फ्रूट चाट बनी थी, मज़ेदार सी। और इसके बाद मैंने पापड़ तल लिए थे जो सी साइड वगैरह पे मिलती है, केचप था और रूह अफ़ज़ा वाला शरबत था, खजूर थी। तो जी अब हम करेंगे जल्दी से इफ्तारी। तो उससे पहले हम मांगेंगे दुआ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, जब हमारी इफ्तारी जब शुरू होगी ना। अभी तो ये हमारे दुआ मांगने का टाइम था, तो मैं क्लिप शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ कि मैंने जो है ना जब फ्रूट चाट निकाली थी ना, तो फ्रूट चाट के अंदर मैंने ये पापड़ डाले थे। कभी आप लोगों ने इस तरह से खाया है? सिंपल फ्रूट चाट के अंदर पापड़ वगैरह डाल के खाना ना बहुत मज़े के लगते हैं। आप यकीन कीजिए, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह मैंने फ्रूट चाट में ना पापड़ डाले क्रश करके, और इसमें क्या कहते हैं
कुछ भी नहीं है, काली मिर्चें या मेरे पापड़ ही गिर गए बदतमीज़ी में। ये ऐसे होते हैं जब इस तरह भर जाए ना, ऐसा लग रहा है मुझे हविस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जी हम फारिग हो चुके थे अब तैयारी करके। और जी आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।